subscribe Vardhaman Classes channel and then press the bell icon for latest update. Hello students, how are you today? I hope you all are fine and well. Students, today we are discuss about our class plus 2 topic which is from algebra mathematics. It is matrices. मैट्रिक्स का जो टॉपिक्स है वो स्टडी करने वाले हम डिस्कस करने वाले हैं जो अलजेब्रा से हमने उठा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन्स व्हाट इज मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के बारे में जानिए कि मैट्रिक्स है क्या. यू नो वेरी वेल, आपकी जो क्लास थी, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, उस क्लास में आपने देखा होगा बेंच की सीक्वेंस होती है और वो एक वेल ऑर्डर के अंदर क्या होती है, अरेंज होती है. वेल ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज किया जाता है. कभी आपने नोट किया है कि बेंच को ऐसे 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 नहीं बिखेरा जाता, कभी भी उनकी वेल सीक्वेंस बनाई जाती है. ओके, कभी आपने इस तरह की बिखेरा हुआ डाटा नहीं देखा होगा. देन वेल अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज ए मैट्रिक्स. उसको मैट्रिक्स के अंदर अरेंज कर दिया जाता है. उसकी कुछ रोज बनाई जाती है, कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. आप प्रेयर को ले लो. आप जब स्कूल के अंदर प्रेयर के अंदर खड़े होते हैं तब भी आप क्या करते हैं, तब आप एक मैट्रिक्स के अंदर खड़े होते हैं. आप कुछ रोज बनाते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते हैं, जिसके कारण आपकी प्रेयर वेल अरेंज हो जाती है और आप उसको प्रेयर को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स है क्या. मैट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्राम. जितनी भी लीनियर प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का कंसेप्ट, उन सब की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, इन 1857 के अंदर एक ग्रेट मैथमेटिशियन होते हैं जिनका नाम था ऑर्थर कैली. ये जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे ऑर्थर कैली, ये जो थे ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे. ये ब्रिटिश से बिलोंग करते थे. ब्रिटिश इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था. ओके, सॉरी, दिस इज कैली. ओके, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था. और मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होते हैं, ये वाइडली जो है कहाँ पे यूज की जाती है सबसे ज़्यादा, ये साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, इनके अंदर यूज की जाती है इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स के बारे में जान चुके कि मैट्रिक्स क्या होते हैं. तो मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है क्या नहीं. तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स. तो जैसे मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया कि मैट्रिक्स इज द वेल डिफाइंड ऑफ डाटा इन मैट्रिक्स इज वेल डिफाइंड ऑफ डाटा in a well sequence. एक वेल सीक्वेंस के अंदर डाटा को वेल डिफाइन करना है क्या है, मैट्रिक्स कहलाता है. ओके, नाउ लिसन, मैट्रिक्स जो होती है उसकी नोटेशन कैसे दी जाए, मैट्रिक्स को कैसे नोटेट किया जाए और कैसे उसका ऑर्डर दिया जाए, कैसे कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स. नोटेशन कैसे की जाए मैट्रिक्स की. तो नोटेशन करने के लिए मैट्रिक्स को हमेशा इस ब्रैकेट्स के अंदर नोटेट किया जाता है. और इस ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ए नाम दिया जाता है, स्मॉल ए, और उसके अंदर उसका जो ऑर्डर होता है उसको आई जे के नाम से डिनोट किया जाता है. मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो कहाँ पे हमने फिट किया है, कहाँ पे हमने रखा है, उसको हम आई जे के नाम से जानते हैं. लेट अस अज्यूम मेरे पास एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, लेट 3 4 5 8. देन ये जो है, आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम कॉलम के नाम से जानते हैं. नाउ लिसन, ये जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, यू नो वेरी वेल, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है. देन इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, A11. ओके, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नाउ लिसन, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में. देन इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, A12. ये जो है ये क्या है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है. देन इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21. नाउ दिस इज, ये जो है ये क्या है, सेकंड ही रो है, सेकंड ही कॉलम है. देन इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, A22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम.
देन दीज आर द नोटेशंस ऑफ एनी मैट्रिक्स की नोटेशन कैसे की जाए। नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होता है वो क्या होता है, इसके अंदर m एंड n नंबर्स होते हैं, मतलब कितने भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम हमेशा m मल्टीप्लाई n से डिनोट करेंगे कि m मल्टीप्लाई n। नाउ लिसन, इन देयर हाउ मेनी रोज आर देयर, देयर आर 2 rows and there are also 2 columns, then the order of this matrix is 2 rows 2 columns. Okay, now listen, multiplies this 2 to the 4 and this gives us number of elements. Okay, number of elements मैट्रिक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 है। अगर मैं बात करूं कि what how many number of elements in 2 by 4 orders matrix, then it is 4 to the 8, there are 8 elements. Okay, जितनी रो और जितनी कॉलम्स है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ लिसन, जो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर आपको मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे डिनोट किया जाए। ऑलवेज मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम होगा, कि जिसके अंदर जितनी रो हैं उसकी मल्टीप्लाई अगर हम कॉलम के साथ कर दें तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। लेट अस अज्यूम आपके पास ये मैट्रिक्स है, देन हाउ मेनी रोज आर इन मैट्रिक्स, देयर आर 3 rows एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, देयर आर 3 columns, देन ऑर्डर ऑफ देयर आर 2 columns, then the order of this matrix is row multiply column, row is 3 and column is 2, then 3 multiply 2, then it is the order of a matrix. Okay, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको डिनोट करना आ गया। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कितने टाइप्स हैं। लिसन केयरफुली, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का टाइप जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रो मैट्रिक्स से। किससे, रो मैट्रिक्स के। जो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर केवल और केवल 1 रो हो, ओके, ओनली 1 रो। यहां पे मैं एक मैट्रिक्स डिनोट कर रहा हूं, यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 रो है। यस और नो, कॉलम तो इसके अंदर 4 है लेकिन रो कितनी है, 1 है। देन इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके अंदर केवल 1 रो हो, और जहां पे 1 कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे, यू नो वेरी वेल, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। जहां पे क्या हो, 1 कॉलम हो, जैसे 2 6 8, देयर आर 1 कॉलम, देन इट इज कॉलम मैट्रिक्स। आफ्टर दैट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद में हम थर्ड जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे नेम से पता चलता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल जो होती है उसके अंदर आप पता है कभी भी डायमेंशन उसकी सेम नहीं होती, या तो लेंथ बड़ी होती है या जो है ब्रेथ बड़ी होती है। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसा ही होगा कि ऑर्डर जो होंगे कभी भी सेम नहीं होंगे, मतलब m और n नॉट इक्वल, m और n जो ऑर्डर होंगे वो नॉट इक्वल होंगे। देन इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। लेट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। लेट 3 1 6 -3 -2 एंड -8, यहाँ पे आपके पास रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो दिस इज लाइक एज रेक्टेंगल। देन जो इस मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद में फोर्थ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और फोर्थ मैट्रिक्स यू नो वेरी वेल, रेक्टेंगुलर के बाद में क्या आता है, यू नो वेरी वेल, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो कैसे डिनोट होगी, यू नो वेरी वेल, जहां पे m इज इक्वल टू क्या हो, m, मतलब रो और कॉलम्स की जो दोनों की जो नंबर्स हैं वो क्या हो, बिल्कुल इक्वल्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। लेट अस अज्यूम वी हैव अ मैट्रिक्स विच इज दिस। तो यहाँ पे रोज कितनी है, 3 है, एंड कॉलम भी यहाँ पे कितने हैं, 3 है। देन दोनों की दोनों जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रोज आर इक्वल, देन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानने के बाद में हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स के बारे में जिक्र करेंगे वो मैट्रिक्स है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जिक्र करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, उसको कैसे डिनोट किया जाए।
तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ओनली जो डायगोनल होते हैं वो नंबर की फॉर्म में होते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, वेयर ओनली डायगोनल्स आर डिफरेंट इन नंबर्स एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। लेट अस अज्यूम व्हाट इज दिस, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, ओनली 3 - 4 5 डिफरेंट है एक दूसरे से, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है, देन इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल जो है वो एक दूसरे से अलग हो, और एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, ये जरूरी है कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नाउ लिसन, डायगोनल मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे डायगोनल और 3 - 4 5 ऐसे डिनोट किया जाता है कि डायगोनल जो है उसकी क्या है, 3 - 4 और 5 है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है। लिसन केयरफुली, आपको ये बात जाननी जरूरी है कि अगर ऐसा आ जाता है, अब कहोगे आप कि सर यहाँ पे क्या है 4 5 और 6 जो है वो डायगोनल है, नो, डायगोनल जो होगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे होगा, इसलिए उसको डायगोनल मैट्रिक्स नाम से, ऐसे होगा तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से नहीं जानेंगे। ओके, नाउ लिसन, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जो सेकंड अगली नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो आएगी स्केलर मैट्रिक्स। एक बात और आपको याद रखनी है क्या, कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ओके, इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स भी होगी, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वो एक स्केलर मैट्रिक्स के रूप में डिनोट की जा सकती है। तो स्केलर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि डायगोनल के अंदर सारे डायगोनल डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे डायगोनल क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, देन इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जहाँ पे सारे के सारे डायगोनल्स जो हैं वो क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। इसको हम स्केल 3 ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका डायगोनल क्या है, 3 है, देन इसको हम स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। स्केलर मैट्रिक्स के बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, जहां पे जो डायगोनल्स होंगे आपके, एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर ही मैट्रिक्स होगी, लेकिन ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल ओनली क्या हो, 1 हो। अगर डायगोनल आपके पास क्या है, 1 है, देन ये क्या कहलाएगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बड़े आई के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो होगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ये कौन सी ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, तो इसको I3 नाम से हम जान सकते हैं। ओके, अगर 2/2 ऑर्डर की है देन I2, 4/4 ऑर्डर की है देन I4। ओके, तो जहां पे जो डायगोनल्स हो वो 1 1 1 हो, वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, वो मैट्रिक्स कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आफ्टर दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इट इज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, लिसन केयरफुली, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पे ऑल डायगोनल्स आर जीरो एंड ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज जीरो मैट्रिक्स। ओके, और जीरो मैट्रिक्स को बड़े ओ से हम डिनोट कर सकते हैं कि बड़ा ओ जहां पे आ जाए वहां पर उसका मतलब क्या है, इट इज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन अ मैट्रिक्स, इट इज जीरो मैट्रिक्स। लिसन केयरफुली, जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो ऐसे भी डिनोट की जा सकती है। ओके, इसके लिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। जहां पे ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो जाएगी। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपेयर करना मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कंपेयर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स कैसे इक्वल की जाती है। नाउ लिसन, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों। ओके, इन नोटेशन फॉर्म, नोटेशन फॉर्म में इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे 3 4 5 6 3 4 5 6 हुई, इक्वल है 6 4
3 5। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट्स तो इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है। बट क्या ये नोटेशन में इक्वल है? कि ये इसकी नोटेशन यहाँ पे है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 6 है, 3 इक्वल टू 6 नहीं है, देन दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो लिसन केयरफुली, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स इक्वल होंगे लेकिन क्या होंगे? इन नोटेशन फॉर्म के अंदर इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3 4 6 -9 और इसके सामने है 3 4 6 -9। फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 3 है, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3 है। इसी तरह सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से नोटेशन फॉर्म में भी इक्वल हैं। देन इसको क्या करेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखें। नाउ लिसन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को कैसे एडिशन किया जाए, कैसे उनको ऐड किया जाए। मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए सिंपल वे है मैट्रिक्स एडिशन का, क्या कि जो ये जो नोटेशन का एलिमेंट है ये इसके साथ ऐड होगा, नेक्स्ट उसके साथ ऐड होगा, नेक्स्ट उसके साथ ऐड होगा, सेम एज ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ओके, सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब नोटेशन वाइज ही ऐड होंगे एडिशन मैट्रिक्स में। नेक्स्ट जो सबसे बेटर कंसेप्ट ये है कि एडिशन मैट्रिक्स, जो एडिशन कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, तो दोनों के ऑर्डर जो होंगे वो सेम होंगे, ऑर्डर आर सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है देन क्या होगा? देन मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट होगी, ना ही एडिशन होगी उनकी। ठीक है, ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू।